नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हम आपको बता दें कि बिहार के अंदर चुनाव कराने को लेकर उतावली हो रही भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर सामने आई है, जहां पर बीजेपी के बिहार में 75 नेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दरअसल दोस्तों, एक एक करके आपको सारी अपडेट देंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिख सकते हैं। साथ ही साथ हमें बताइए कि कांग्रेस पार्टी को सचिन पायलट को पार्टी से बाहर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के भविष्य को लेकर आप लोगों की क्या कुछ राय है, किस तरह से पार्टी का भविष्य होना चाहिए, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। हम आपको बता दें कि इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। दरअसल दोस्तों, जब तक आप इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तब तक आपके अपने विचार लोगों तक कैसे पहुँचेंगे। दरअसल दोस्तों, चलते हैं पहली और बेहद बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर बिहार के अंदर बीजेपी में कोरोना को लेकर हड़कंप मचता हुआ दिखाई दे रहा है। एक साथ 75 नेता कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हम आपको बता दें कि बीते दिन लिए गए सैंपल में ये जांच में खुलासा हुआ है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के तकरीबन 100 लोगों के सैंपल को जांचा गया था, जिसमें संगठन महामंत्री नागेंद्र की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नागेंद्र का कुछ हार्ट का ऑपरेशन हुआ था और इसी के साथ में हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष के साथ साथ कई और नेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के 75 नेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब बिहार के अंदर लगातार कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में कोरोना पहुंच गया है, उसके बाद क्या बिहार सरकार को यह आदेश जारी करते हुए बिहार के अंदर चुनाव को नहीं टालने चाहिए? ये सीधा सवाल नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कराने की जिद को लेकर ये सवाल पूछे जा सकते हैं। और इसी के साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सचिन पायलट का साथ देने वाले कांग्रेस पार्टी के नेता संजय झा को कांग्रेस पार्टी ने पार्टी से निलंबित कर दिया है। हम आपको बता दें कि पार्टी के विरोध में एक्टिविटी करने के मामले को लेकर ये जानकारी दी गई है, जिसमें बीते दिन 14 तारीख को आदेश जारी करते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाला साहब थोराट की ओर से सिग्नेचर करते हुए आदेश जारी किया गया है, जहां पर संजय झा को पार्टी से सस्पेंड किया गया है। एक और जानकारी की माने दोस्तों, तो मोदी सरकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बार फिर से झटका लगा है। हम आपको बता दें कि गोदी मीडिया के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार ये दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने विदेश नीति बदल दी है, लेकिन आज जो जानकारी हम आपके सामने लेकर आए हैं, उससे बड़ा बवंडर कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नहीं कहा जा सकता। हम आपको बता दें कि पिछले तकरीबन 4 सालों से भारत ईरान के अंदर छाबहार पोर्ट बना रहा है, बंदरगाह बना रहा है, जिसके रास्ते भारत अपने अफगानिस्तान जाने का रास्ता खोलने वाला था और अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर दबाव बनाने की भारत की रणनीति थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के द्वारा छाबहार पोर्ट के ऐलान करने के बाद, किए गए वादे के तहत पैसा नहीं पहुँचाने के बाद ईरान ने फैसला लिया है और भारत को छाबहार पोर्ट से बाहर कर दिया है। यानी दोस्तों, चाइना ने छाबहार का बंदरगाह बनाने के लिए करोड़ों रुपए देने की बात कही है और इस तरह से एक बार फिर से मोदी सरकार की विदेश नीति फेल होती हुई दिखाई दे रही है। हम आपको बता दें कि जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं कि भारत के मुंबई से लेकर छाबहार तक समुद्र के रास्ते भारत का सामान पहुंचता और उसके बाद ईरान से लेकर अफगानिस्तान तक भारत रेलवे लाइन बना रहा था, जिससे भारत के सामान अफगानिस्तान पहुंच सकते थे। अफगानिस्तान के साथ साथ मध्य एशिया के अंदर भी भारत के संबंध और अच्छे हो सकते थे, लेकिन अब छाबहार पोर्ट से भारत को बाहर कर दिया गया है। उसके बाद अब गंभीर सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मोदी सरकार पूरी तरह से विफल रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी के साथ एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर पायलट आज करेंगे दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजस्थान की नूरा कुश्ती को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि नूरा कुश्ती को लेकर पूरी तरह से चुप्पी तोड़ते हुए दिखाई देंगे और इस तरह का अंदेशा जताया जा रहा है कि वह एक अलग और नए मोर्चे का ऐलान कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो हम समझेंगे कि सचिन पायलट वाकई कांग्रेस पार्टी से नाराज थे, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो स्पष्ट दिखाता है कि उनकी अपनी महत्वाकांक्षा थी। इस तरह से दोस्तों, अगर आप भी सचिन पायलट को चाहते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी में रहे या अपना एक अलग मोर्चा बनाए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी के साथ एक और जानकारी की माने तो सचिन पायलट के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर अशोक गहलोत ने भी तैयारी की है, जहां पर विधायकों के साथ लगातार मीटिंग की जा रही है। मीटिंग में तय किया गया है कि किस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा और हो सकता है कि आज ही मंत्रिमंडल विस्तार किया जाए। इसी के साथ एक और जानकारी सामने आ रही है, जहाँ से कांग्रेस पार्टी में पायलट के समर्थन में उठने लगी है कुछ आवाजें। हम आपको बता दें कि सचिन पायलट के जाने को लेकर प्रिया दत्त ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी का एक और दोस्त खो दिया है। दरअसल दोस्तों, प्रिया दत्त ने कहा कि एक दोस्त और एक अच्छे नेता को हमने छोड़ दिया है। सचिन और ज्योतिरादित्य सहकर्मी और अच्छे दोस्त थे। दुर्भाग्य से हमारी पार्टी के 2 दिग्गज युवा नेताओं को पार्टी ने खो दिया है। इस तरह से सवाल उठाते हुए दिखाई दे रही हैं प्रिया दत्त। हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को लेकर कई सारे गंभीर सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं और ऐसे में
में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व में भी बड़ा बदलाव होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी के साथ एक और जानकारी की माने तो कुख्यात विकास दुबे समेत अन्य के एनकाउंटर के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची बात। और इसी के साथ में हम आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने कहा कि मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री ने भी दिल्ली के मॉडल की तारीफ की है। ये बड़ा दावा करते हुए अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में एक और जानकारी की माने तो सैनिटाइजर पर जीएसटी हटाए जाने को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से मोदी सरकार से मांग की गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो भी जानकारी आगे आएगी हम आप तक लगातार एक एक करके पहुंचाते रहेंगे। एक और जानकारी की माने तो जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन नेताओं ने खुद को किया है क्वारंटीन। ताजा रिपोर्ट की माने तो बांदीपुरा के अंदर आतंकवादी हमले के अंदर मारे गए भारतीय जनता पार्टी के नेता वसीम बारी के आवास पर कई नेताओं ने दौरा किया था। जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख रविंद्र रैना कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इसको लेकर मंत्री जितेंद्र सिंह और भारतीय जनता पार्टी के महासचिव राम माधव क्वारंटीन किया गया है। दोनों नेताओं ने रैना के साथ में दिवंगत नेता के घर का दौरा किया था। इस तरह से एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर राजस्थान में बागी सचिन पायलट के समर्थन में आए जितिन प्रसाद कांग्रेस पार्टी को लेकर चिंता जाहिर की है। एक और जानकारी की माने तो कोविड-19 को लेकर राहुल गांधी का भाजपा पर निशाना। कहा इस हफ्ते संक्रमण 10 लाख के करीब पहुंच जाएगा और उससे ज्यादा आंकड़े हो जाएंगे। और इस पूरे मामले को लेकर मोदी सरकार से एक बार फिर से सवाल खड़ा करते हुए राहुल गांधी ने ये बात कही है। एक और जानकारी की माने तो हरीश रावत ने बयान देते हुए कहा कि मैं राजनीतिक नतर्क हो गया हूँ, समझ नहीं आ रहा है किस मंदिर जाऊँ। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता हरीश रावत ने कहा कि मैं एक राजनीतिक नतर्क हो गया हूँ। सत्यता यह है कि जितने चुनाव जीता हूँ अब उससे एक आध ज्यादा हार गया हूँ। यदि इसमें मेरी नेतृत्व में हुई हार को जोड़ दिया जाए तो हार की संख्या एक आध ज्यादा निकलेगी। इस तरह से उन्होंने बड़ा बयान दिया है जिसको लेकर कई चीजों से जोड़कर देखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि जो भी जानकारी आगे सामने आएगी हम आप तक एक एक करके पूरी अपडेट पहुंचाते रहेंगे। दरअसल दोस्तों ये बड़ी अपडेट सामने आ रही थी जिसको लेकर हमने ये आपको खबर दी है। और एक और जानकारी की माने तो प्रकाश आंबेडकर का बयान। कहा भाजपा हो या कांग्रेस राजनीतिक आरक्षण खत्म करने की हिम्मत किसी में नहीं है। इस तरह से बयान देते हुए बहुजन अघाड़ी मोर्चा के नेता दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने संगठन के नेताओं से बातचीत के दौरान ये बात कही है। एक और जानकारी की माने तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति काफी ज्यादा सरगर्मियों से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों अमेरिका और चाइना के बीच में अब लगातार संघर्ष इस मामले को लेकर जारी है कि 5G का जो नया नेटवर्क 4G के बाद आने वाला है इसकी तैयारी ज्यादातर देशों ने कर ली है। वह किसको जिम्मेदारी किस कंपनी को मिलेगी। चाइना की एक कंपनी है हुआई जिसके पास टेक्नोलॉजी भी है और पैसा भी है और इसीलिए वह भारत समेत कई देशों के अंदर अपना 5G का नेटवर्क का विस्तार करना चाहता है। लेकिन दूसरी ओर अमेरिका चाहता है कि उसकी कंपनी को ज्यादातर देश ठेके दे और इसीलिए हुआई की ओर से चाइना और अपनी कंपनियों की ओर से अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर ब्रिटेन यानी इंग्लैंड ने एक बड़ा फैसला लिया है और उन्होंने 5G का नेटवर्क हुआई से लेने के मामले पर 7 साल का बैन लगा दिया है। यानी अमेरिका के पक्ष में जाता हुआ ब्रिटेन दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में भारत की ओर से अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है लेकिन लगातार अमेरिका और भारत के बीच में इन पूरे मामले को लेकर बातचीत जारी है। हालांकि भारत की मोदी सरकार क्या फैसला लेगी इसको लेकर हम आपको सारी अपडेट दे देंगे। लेकिन दूसरी ओर सवाल खड़ा होता है कि जब चाइनीज ऐप को मोदी सरकार ने बंद किया तो हुआई जैसी कंपनियों पर बैन लगाने में हिचकिचाहट क्यों है। दरअसल दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि चाइना के खिलाफ एक्शन लेने को लेकर मोदी सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में दावा। कहा चीन ने लगाई गलवान घाटी में मारे गए सैनिकों की स्मृति के कार्यक्रम पर रोक। हम आपको बता दें कि ये जानकारी अमेरिका के खुफिया तंत्र की ओर से दी गई है। एक और अपडेट की माने तो बाबरी विध्वंस के मामले को लेकर कल्याण सिंह पहुंचे कोर्ट। कहा मुझे राजनीतिक विद्वेष के चलते गलत फंसाया जा रहा है। सीबीआई के विशेष अदालत बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले को लेकर 32 आरोपियों के बयान दर्ज कर रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह ने अपने बयान में कहा कि उन पर केंद्र की तात्कालिक सरकार के इशारों पर मुकदमा चलाया गया है। इसी के साथ एक और जानकारी की माने तो कोयला के खदानों के मामले को लेकर नीलामी पर झारखंड सरकार की याचिका पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस थमाया है और पूरे जवाब मांगे हैं। हम आपको बता दें दोस्तों कि केंद्र सरकार ने कोरोना के पैकेज के तौर पर ऐलान कर दिया था कि वह कोयला क्षेत्रों के अंदर भी प्राइवेट कंपनियों को बड़े स्तर पर काम करने की इजाजत दे रहे हैं, बल्कि पूरी तरह से कोयला क्षेत्र को खोल दिया गया है। यानी खनन से लेकर कोयले के इस्तेमाल तक में प्राइवेट कंपनियों को आजादी मिल गई है। हालांकि झारखंड सरकार ने सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ये फैसले अकेले नहीं ले सकती है क्योंकि कोयला राज्य की भी संपदा है और इस तरह से राज्य सरकार का भी अपना अधिकार बनता है। और ऐसे में इसी पूरे मामले को लेकर मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती देते हुए झारखंड की सरकार दिखाई दे रही है। एक और अपडेट की माने तो लॉकडाउन के दौरान वेतन देने का आदेश इससे पहले बेरोजगार हुए लोगों के लिए नहीं वो
मुंबई हाईकोर्ट की ओर से ये बयान जारी किया गया है। हम आपको बता दें कि मोदी सरकार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि लॉकडाउन के दौरान जितने भी लोगों की नौकरी गई है उन सभी को उनकी कंपनियों की ओर से सैलरी मिलनी चाहिए। हालांकि बाद में भारत सरकार ने ये फैसला वापस ले लिया नोटिफिकेशन के जरिए। तो अब सवाल खड़ा होता है कि मोदी सरकार खुद प्रधानमंत्री जो आश्वासन लोगों के रोजगार खत्म होने के बाद उनकी सैलरी मिलने को लेकर दे रहे थे, आखिर वह वादे और दावे कहां चले गए। इस तरह से पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट ने भी बयान जारी करते हुए कहा है कि लॉकडाउन के दौरान वेतन देने का आदेश इससे पहले बेरोजगार हुए लोगों के लिए नहीं है। हालांकि जो लोग उस दौरान भी बेरोजगार हुए हैं उनको भी पैसा नहीं मिला है, लेकिन मोदी सरकार के अलग ही दावे और नए वादे चलते रहते हैं। और एक और अपडेट है जहां पर हरदीप सिंह पुरी और कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका गांधी के बंगले के मामले को लेकर सियासी घमासान दिखाई देने लगा है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बीच में ट्विटर वॉर शुरू हो गया। मुद्दा दिल्ली के अंदर लोधी स्टेट स्थित सरकारी बंगले का है, जिसे खाली करने का नोटिस प्रियंका गांधी को कुछ दिनों पहले भेजा गया था। और इस पूरे मामले को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने बयान जारी करते हुए कहा कि उनसे एक पावरफुल कांग्रेस पार्टी के नेता ने बंगला किसी दूसरे कांग्रेसी सांसद को देने की रिक्वेस्ट की थी। नेता का कहना था कि ऐसा करने से प्रियंका वहां पर रह सकेंगी। इस ट्वीट के कुछ बाद ही प्रियंका गांधी ने ट्वीट जारी करते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी बंगले की मांग नहीं की और किसी भी तरह का कोई रिक्वेस्ट नहीं किया है। 1 अगस्त को वो अपना बंगला खाली कर देंगी। इस तरह से मंत्री पर भड़कती हुई दिखाई भी दे रही है। और एक और जानकारी की माने तो नेपाल के प्रधानमंत्री के बयान को लेकर नेपाल की सरकार ने सफाई देते हुए कहा कि उनके प्रधानमंत्री का बयान किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं था। और इस तरह से एक और अपडेट है जहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि एमएलए ने खुदकुशी की, राष्ट्रपति और गृह मंत्री से मिला बीजेपी का डेलीगेशन और राज्य के अंदर कानून व्यवस्था खराब होने के दावे करते हुए राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। आपको ये खबरें कैसी लगी? वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए। हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।